हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जिन्होंने भूगोल लिया हुआ है, अपने सब्जेक्ट में ज्योग्राफी लिया हुआ है, और इस पेपर के लिए हम टोटल 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जो कि हमारा पहला पेपर फर्स्ट पेपर है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस पेपर के लिए हम टोटल 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। बाकी वीडियो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और वही क्वेश्चंस को लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए उपयुक्त है। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, बाकी पार्ट भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो को जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, सूर्य से प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो उसको आने में कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, आपको बताना है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताएं, और टोटल स्कोर वीडियो के लास्ट में आपको टोटल स्कोर भी बताना है, आपने कितना स्कोर किया। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाश तत्काल आता है, कुछ भी समय नहीं लगाता है। ऑप्शन नंबर बी है, 96 सेकंड लगता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी, 8 सही 1/2 मिनट लगता है, यानी कि 8.5 मिनट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लगभग 17 सही 3/4 घंटे लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.5 मिनट लगता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होती है। आपको बताना है निम्न में से किस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 22 दिसंबर, बी है 21 जून, या फिर सी 22 सितंबर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। आप लोग याद रखेंगे 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और आपको ध्यान से समझना है। निम्न में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन नंबर बी है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी है अल्फा सेंटोरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी लुब्धक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य हमारा एक तारा है और यह पृथ्वी के सबसे समीप है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा, बी है शुक्र, या फिर सी मंगल, या फिर डी बुध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र। यदि आपसे पूछा जाए कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो यह है बुध। सूर्य से जो निकटतम ग्रह है वो बुध है, और पृथ्वी से जो निकटतम ग्रह है वो शुक्र है। और यहाँ पर दिया गया है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और ये जो चंद्रमा है ये है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ये ग्रह नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का है उपग्रह। तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है। देखो, एक खगोल शास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसने किया है या फिर किसका है। ऑप्शन नंबर ए है होम्स, जेफरीज, या फिर डेली, या फिर ग्राट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राट। ठीक है, यह विभाजन जो किया था ये ग्राट ने किया था। तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन से है वो आपको बताना है। मंगल एवं बुध है, मंगल एवं शुक्र है,
बुध एवं शुक्र है या फिर बृहस्पति एवं शनि है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुध एवं शुक्र है। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन से ग्रह हैं? तो बुध एवं शुक्र ग्रह जो हैं ये सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी रहेगा बिल्कुल हमारा राइट आंसर। और एक बात और ध्यान में रखना है कि बुध और शुक्र जो हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र जो हैं इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कहता है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? आपको बताना है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर ए है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड माध्य वेग से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? बताना आपको पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर ए है 49 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 59 किलोमीटर, या फिर 69 किलोमीटर, या फिर 79 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 49 किलोमीटर इज राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है जो पृथ्वी परिभ्रमण करती है वो प्रति मिनट में 49 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितने डिग्री झुकी हुई है आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 23 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 66 सही 1/2 डिग्री मतलब कि 66.5 डिग्री, या फिर सी है 33 सही 1/2 डिग्री मतलब कि 33.5 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 42 सही 1/2 डिग्री, या फिर 42.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 सही 1/2 डिग्री मतलब कि जो पृथ्वी हमारी है वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। ठीक है, वो 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है दिन रात किस कारण होते हैं? ठीक है, आपको बताना है दिन रात जिस कारण होते हैं वह कारण क्या है। ऑप्शन ए है भू परिक्रमण, ऑप्शन बी है भू परिभ्रमण, या फिर ऑप्शन सी है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर कर्क रेखा पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर। ठीक है, यानी कि जब हमारे दिन और रात की अवधि जो होती है, जो हमारा टाइम होता है वो फिक्स होता है, मतलब एक समान होता है। यदि 12 घंटे की रात तो 12 घंटे का दिन भी। तब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? तब वो पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। ये आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता के कारण होता है? ठीक है, पृथ्वी हमारी दो तरीके से गति करती है। एक तो वो अपने अक्ष पे घूमती रहती है, दूसरा अपने कक्षा में घूमती रहती है। ठीक, तो आपको बताना है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ऑप्शन नंबर बी है धुरी पर 23.5 डिग्री का झुकाव, ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपनी धुरी पर घूमना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तथा बी दोनों है।
ठीक है। सूर्य के चारों ओर घूमने का रीजन भी है कि जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है, ये भी उसका रीजन है। और ऑप्शन नंबर बी 23.5 डिग्री का जो झुकाव है इसके, ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन है जिसके कारण हमारी पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है। तो ये दोनों की दोनों बातें जो हैं वो आपको याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 50 डिग्री अक्षांश के पास, या फिर 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना बहुत ही अधिक रहती है। मरुभूमि का मतलब है कि मरुस्थल जहाँ पर पाए जाते हैं ऐसी भूमि। तो 23.5 डिग्री अक्षांश के पास मरुस्थल की भूमि पाए जाने की संभावना जो है वो बहुत ही अधिक होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कहता है कि अगर सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी, ध्यान से क्वेश्चन को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी जो है 1/4 कम हो जाए तब सबसे अधिक किस बात की संभावना होगी? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यदि सूर्य और पृथ्वी की बीच की जो दूरी है उसकी 1/4 कम कर दी जाए तब सबसे अधिक किस बात की संभावना जो है वो उत्पन्न होगी? ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी जलकर समाप्त हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इसको समझिए, देखो जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी, ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर हमारी पृथ्वी है। अब ये इसका परिक्रमा कर रही है, तो बताया जाता है जो इसकी बीच की दूरी है इसको 1/4 इसका कम कर दिया जाए। मान लो इसका 1/4 इतना है, इतना कम कर दिया गया, तो अब पृथ्वी यहाँ से उठी और यहाँ पृथ्वी आ गई, तो इसके बीच की जो हमारी रेडियस है, जो त्रिज्या है, ये कम हो गई। तो इसका जो पथ है ये भी कम हो जाएगा, मतलब इसकी परिधि भी कम हो जाएगी। जब परिधि कम हो जाएगी, स्पीड तो उतनी ही है, परिधि कम हो जाएगी, तो ये कम समय में जो है अपना चक्कर सूर्य का पूरा कर लेगा। तो जहाँ पर ये 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करता था, 365 दिन और 4 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता था, वहाँ पर लगभग ये मान लो 200 दिन में पूरा कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे वर्ष की जो अवधि है ये कम हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसलिए हमारे वर्ष की जो अवधि होती है वो कम हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद सूर्य पर चली जाएगी, बी ऑप्शन है आपका चंद्रमा पर चली जाएगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी पर गिर जाएगी, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। काफ़ी गजब का क्वेश्चन है और सोचने वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में वो घूमती रहेगी। ठीक है, उसी कक्षा में वो घूमती रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को माइंड में बिठा लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का संपूर्ण घनत्व बताना है आपको। काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है 2.7, ऑप्शन नंबर बी है 3.5, ऑप्शन नंबर सी है 5.5, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5.2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5.5। पृथ्वी का जो हमारा टोटल डेंसिटी है, जो संपूर्ण घनत्व है, वो है हमारा 5.5। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्वेस के अनुसार निफे का घनत्व कितना है? ठीक है, आपने पढ़ा होगा सीमा, सियाल, निफे, ये 3 परतें पाई जाती हैं। तो स्वेस के अनुसार निफे का घनत्व कितना है? ठीक है, वो आपको बताना है। तो 2.9, 3.0, या फिर 11, या फिर डी 5.5। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। ठीक है, जो स्वेस थे उन्होंने बताया कि जो निफे का घनत्व है वो 11 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्या बोलते हैं, उससे हम सियाल बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। तो इस शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? होम्स ने किया था, स्वेस ने किया था, या फिर जेफरीज ने किया था, या फिर टेली ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेस ने सबसे पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह को सियाल शब्द का प्रयोग करते हुए संबोधित किया। तो आपको याद रखना है स्वेस थे, इन्होंने कहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर, ठीक है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? ऑप्शन ए है 1 डिग्री प्रति 165 मीटर, या फिर ऑप्शन बी है 1 डिग्री प्रति 165 फीट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रति 32 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 डिग्री प्रति 32 फीट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। आपको याद रखना है यदि हम पृथ्वी के भूगर्भ की ओर जाते हैं तो यदि हम 32 किलोमीटर चल लेते हैं तो 1 डिग्री हमारे तापमान में जो है वो वृद्धि आ जाएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन हमारा कहता है पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में, ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो आपको बताना पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो ऊपर से दूसरी परत आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है सियाल, ऑप्शन नंबर बी है सीमा, ऑप्शन नंबर सी निफे, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीमा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। अब इसमें हम पूरी बातें जान लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर 1 पे रहता है ऊपर से नीचे की ओर, जब जाते हैं हम ऊपर से भूगर्भ की ओर जाते हैं तो सबसे पहले हमको मिलता है सियाल, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है सीमा, उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे जो आता है वो आता है निफे। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कहता है पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? काफ़ी गजब का क्वेश्चन है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर ई है निकेल, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी डायोगाइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका निकेल, ठीक है। निकेल जो है ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। आपको सभी को पता है स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। उनके विभाजन में नहीं है, ठीक है। ऐसे कौन से 3 भाग है जो उन्होंने तो बताए थे, लेकिन एक इसमें चौथा दिया गया है जो उनके विभाजन में शामिल नहीं था, ठीक है। सियाल, सीमा, निफे, या फिर सब स्टेटम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सब स्टेटम को स्वेस ने शामिल नहीं किया था। स्वेस ने सिर्फ 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और निफे में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 223। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। स्थल मंडल का तात्पर्य है। बताना है आप स्थल मंडल से क्या समझते हो, या फिर स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है, आपको वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका है पृथ्वी का ऊपरी भाग है, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है, ठीक है। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है हमारा स्थल मंडल। पृथ्वी पर जो सबसे ऊपरी पपड़ी पाई जाती है वही हमारा स्थल मंडल है, और उसी पर हम जीव जंतु एवं मानव निवास करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 200 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी 300 किलोमीटर, या फिर आपका लास्ट ऑप्शन नंबर डी 400 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 100 किलोमीटर नापी गई है स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और बाकी के पार्ट जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ऑल सेलेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करते हुए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा, और अपना स्कोर बताना तो ज़रूर ना भूलें। ठीक है, आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने सही किए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। ऑप्शन ए है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन बी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, ऑप्शन सी है पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत, या फिर लास्ट ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का मध्यवर्ती परत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को हम क्या बोलते हैं, बेरिस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को हम बेरिस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।